हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी है पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आपके साथ पूरे 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न शेयर कर रहे हैं जो इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको जो है और भी ज़्यादा वीडियो जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला जो है प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो यह जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलोचक कवि कौन है? तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वही जो है आलोचक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा या साहित्य लोचन। तो देखिए जो पहली रचना मानी जाती है खड़ी बोली में वह है हमारा गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। तो देखिए जो पृथ्वी पुत्र है वह हमारा जो है निबंध से रिलेटेड है। किससे है? तो निबंध से। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। उसके बाद से 5 नंबर का क्वेश्चन कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत, यशोधरा, पथिक या साकेत। तो देखिए जो युगांत है वही हमारा है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है हमारा मुख मयंक सम मुंज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उभय अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसमें जो हमारा अलंकार होगा क्या कौन सा हो रहा है? उपमा अलंकार, क्योंकि जो मुख है उसको हम चंद्रमा के समान दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो युगांत है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत की जो रचना है युगांत, इसका सन भी कभी पूछ लेता है तो याद रख लीजिए कि 1936 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था युगांत का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यही है कि यथासंभव में कौन सा समास है। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो देखिए जो यथासंभव है उस समय जो समास है वह हमारा है अव्ययी समास, ठीक है। उसके बाद से 8 नंबर का क्वेश्चन कि यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अप या यद धन अप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो है संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वह है हमारा यदि धन अपि। कौन सा है? तो यदि धन अपि। उसके बाद से 9 नंबर का क्वेश्चन कि मधुनः शब्द मधु की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है। प्रथम बहुवचन, चतुर्थ एकवचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी द्विवचन। तो इसका जो है सही ऑप्शन है हमारा सप्तमी द्विवचन। अब देखिए यह भी हो जाता हमारा क्या, षष्टमी बहुवचन के जगह अगर यहाँ पे होता षष्ठी द्विवचन तो हमारा यह भी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि दोनों में जो है मधुनः होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुवचन दे दिया और यहाँ पर द्विवचन, तो द्विवचन वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद से 10 नंबर का क्वेश्चन कि पठ धातु का पठेव रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, विधिलिंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या इनमें से कोई नहीं। पुरुष भी दे दिया है और वचन भी दे दिया है। तो यहाँ पे जो आपको सही ऑप्शन है जल्दी से बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष और द्विवचन, यही सही है। अब कैसे हुआ है तो हम आपको बता दें, जब भी आपको, ठीक ना, धातु के ऊपर जो है क्या है
जो धातु हो उसके ऊपर अगर ए की मात्रा लगा हो तो वह हमारा आता है विधिलिंग लकार के अंतर्गत। किसके आता है? विधिलिंग लकार के अंतर्गत। और उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि किस में आएगा, तो उत्तम पुरुष द्विवचन। इसका भी एक ट्रिक होता है, हम आपको बता दें कि त ताम युह ह तम त यम व म। आपको नहीं पता होगा कि हमने आपको क्या बताया, तो आप हमारे जो धातु रूप पहचानने का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 कि हंस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। तो जल्दी से बताइए, हसत, हस्त या हससी या हसा। तो जो हमारा हससी होगा वही होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा है? तो जो निस है वही हमारा उपसर्ग है। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से आम का पारिवाची है क्षीर, दूध, रसाल या अम्ब। तो देखिए आम का जो पारिवाची होगा क्या होगा? रसाल होगा। क्या होगा? रसाल। उसके बाद से अब 14 नंबर का क्वेश्चन कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय जी, शिव प्रसाद सिंह या उपेंद्र अस्क। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वह हमारा है उपेंद्र नाथ अस्क, जो गिरती दीवार के रचनाकार है। उसके बाद से 15 नंबर का क्वेश्चन कि गीतावली के कवि का नाम है तुलसीदास, मतीराम, केशव या भूषण। तो जो देखिए जो गीतावली है वह हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद से 16 नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति रस की स्थापना किसने की? भरत ने, रूप गोस्वामी या विश्वनाथ जी या मम्मट ने। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है भक्ति रस की जो स्थापना किए हैं वह है हमारे विश्वनाथ जी। उसके बाद से 17 नंबर का क्वेश्चन कि किस रस को रज रस कहा जाता है? क्या है कि किस रस को रज रस कहा जाता है? तो वह हमारा है श्रृंगार रस है, जिसको हम रज रस भी कहते हैं। उसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन कि छंद की शाब्दिक अर्थ है